हेलो एवरीवन। यह वीडियो छत्तीसगढ़ बोर्ड में पढ़ने वाले कक्षा 10वीं के सभी बच्चों के लिए विशेष होने वाला है। इस वीडियो में विज्ञान विषय के प्रश्नों को ब्लूप्रिंट के अनुसार तैयार किया गया है, जिसमें आप सभी कम समय में पढ़कर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं सामने ब्लूप्रिंट है। इसमें सबसे पहले 1 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले अध्याय जीवों के विकास से एक प्रश्न, अम्ल क्षार एवं लवण से एक प्रश्न, ऊष्मा और ताप से एक प्रश्न, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण से एक भी प्रश्न नहीं है, हमारा पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह से देख सकते हैं 2 प्रश्न। उसके बाद जैविक प्रक्रिया नियंत्रण एवं समन्वय से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह से एक प्रश्न, प्रकाश परावर्तन गोली सतह से 2 प्रश्न, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न से 2 प्रश्न, दैनिक जीवन में रसायन से 2 प्रश्न, ऊर्जा के स्वरूप एवं स्रोत से 1 प्रश्न। तो इस प्रकार ओवरऑल देखें तो 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। आप सभी को प्रश्नों को अच्छे से हल करना है और इनमें से कोई भी प्रश्न हमसे छूटना नहीं चाहिए। सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, डार्विनिज्म पुस्तक के लेखक हैं। डार्विनिज्म पुस्तक के लेखक हैं डार्विन। सेब में पाए जाने वाला अम्ल है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका सही उत्तर है मैलिक अम्ल। 27 डिग्री सेंटीग्रेड का केल्विन पैमाने पर ताप होगा। कितना होगा? 300 केल्विन होगा। इसको हम इस फार्मूले से बना सकते हैं। फार्मूला बहुत ही आसान है, C/100 बराबर K-273/100। इस फार्मूले में सेंटीग्रेड का मान रखेंगे। 27 डिग्री सेंटीग्रेड बटे 100 बराबर K-273/100। दोनों 100 कट जाएंगे तो 27 इज इक्वल टू K-273। -273 को पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा K इज इक्वल टू 27 प्लस 273। तो इसका उत्तर आ जाएगा K बराबर 300। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलेंगे तो 300 केल्विन होगा। चलिए आगे। एक गाय घास खाती है, उसका गोबर और उसके बने कंडे ईंधन के रूप में काम आते हैं। इस प्रक्रिया में बना धुआं वायुमंडल में और अवशेष राख में, मिट्टी में मिला दिया जाता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है पदार्थों का चक्र। आगे, पौधों के कोशिका विभाजन हेतु उत्तरदायी हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? साइटोकाइनिन। यदि 2 समतल दर्पण एक दूसरे से 45 अंश के कोण बनाए तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? तो इसे एक फार्मूले के द्वारा हम लोग बना सकते हैं। ओवरऑल जो एंगल होता है 360 डिग्री एंगल होता है, उसको 45 डिग्री से हम लोग डिवाइड करेंगे और वस्तु की संख्या 1 होती है तो उसे 1 से माइनस करेंगे। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 5 × 45, 5 × 35 बचा 1, 5 दूनी 10 है ना, 9 × 9, 9 × 8 72। तो आ जाएगा 8 - 1 है ना। तो प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगी 8 में -1 करेंगे तो 7। तो इसका उत्तर आ जाएगा 7। आगे, निम्न में से कौन सा सूत्र लेंस सूत्र कहलाता है? तो कौन सा है बच्चों? ये होगा ब 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अगला, पॉलीथीन निम्न में किसका बहुलक है? तो इसका उत्तर आ जाएगा ब C2H4। अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। जब इसमें हम लोग क्या डालते हैं? जल डालते हैं तो हो जाता है, ये किस में बदल जाता है? जिप्सम में बदल जाता है। जिप्सम मतलब कैल्शियम सल्फेट 2H2O। तो इसका उत्तर आ जाएगा पानी अवशोषित कर। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा एलईडी। एलईडी के बल्ब, ट्यूबलाइट और बहुत सारे उपकरण हम लोग यूज करते हैं और इसका प्रकाशीय मान सबसे अधिक होता है। तो इसका सही उत्तर है एलईडी। अगले सेट में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, डार्विन ने गैलापागोस द्वीप पर किस पक्षी का अध्ययन किया? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फिंच पक्षी।
सोडियम कार्बोनेट पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया करने से निकलने वाली गैस है। तो इसका रासायनिक समीकरण देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट NaCO3, इसमें HCl डालेंगे और गर्म करेंगे। तो गर्म करने से क्या बनेगा, NaCl प्लस CO2 गैस बाहर निकलेगी। तो इसका सही जवाब आ जाएगा CO2। तीसरा प्रश्न, द्रव और गैसों में ऊष्मा का संचरण संभव है। तो इसका सही उत्तर है संवहन के द्वारा। चौथा, मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। तो इसका सही जवाब है तालाब। पांचवा प्रश्न, तंत्रिका कोशिका की संरचना में यह नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, इसमें सेलुलोज की कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। तो इसका सही उत्तर है यदि किसी वस्तु समतल दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है तो प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी क्या होगी। तो इसके लिए एक समतल दर्पण हम बनाते हैं। समतल दर्पण से मान लो 6 सेंटीमीटर की दूरी पर ये वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 6 प्लस 6 यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब आएगा 12 सेंटीमीटर। सातवां प्रश्न है, एक लेखक को पुस्तक के पृष्ठ पर रखकर 4 सेंटीमीटर ऊपर उठाने से अक्ष पर कुछ बड़े और सीधे दिखाई देते हैं। तो लेंस की फोकस दूरी होगी। तो इसका सही जवाब आएगा 4 सेंटीमीटर से अधिक, क्योंकि 4 सेंटीमीटर से ऊपर उठाने पर ही हमको वस्तु बड़ा और सीधा दिखाई देता है। आठवां प्रश्न, पौधों से प्राप्त बहुलक है। तो इसका सही उत्तर है सेल्यूलोज। नौवां है, कांच क्या है, एक अतिशीतित द्रव। स 10वां प्रश्न, सौर सेल बनाने में प्रयोग किए जाने वाले अर्धचालक। सौर सेल बनाने में कौन सा अर्धचालक उपयोग में आता है, इसका उत्तर है सिलिकॉन। अब अगले सेट के 1 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, जीवों का वह समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके कहलाता है। इसका उत्तर आएगा बच्चों जैविक प्रजातियां। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में लवण है, कौन लवण है, इसमें आएगा KCl, क्योंकि अम्ल में हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन आयन, और क्षार में होता है OH आयन। क्योंकि KCl में ना तो हाइड्रोजन है ना तो हाइड्रोक्सिल है, इस कारण से KCl ही इसका उत्तर आएगा। तीसरा, नीचे दी गई वस्तु में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, कौन होगा, चांदी। चौथा, खाद्य पदार्थों के उत्पादकों एवं उपभोक्ता के विभिन्न स्तरों को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है पोषक स्तर। अगला प्रश्न है, फलों को पकाने में सहायक है, कौन सहायक है, एथिलीन। छठवां है, निम्नलिखित में किसका मात्रक नहीं होता। तो इसमें प्रकाश के अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ब। वाहनों के हेडलाइट में उपयोग में आता है, क्या आता है, इसमें हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उत्तर आ जाएगा ब। जीवों से प्राप्त बहुलक है। तो इसका उत्तर आ जाएगा बच्चों रेशम, क्योंकि ये रेशम किससे प्राप्त होता है, रेशम कीट से प्राप्त होता है, जीव से प्राप्त होता है। 9वां प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, इसका सूत्र है NaCO3। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। तो कौन विद्युत को ताप में बदलता है। तो इसका सही उत्तर है विद्युत प्रेश। अगले सेट में पहला प्रश्न है, प्राकृतिक चयन है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार लक्षणों का चयन। तो उत्तर आएगा ऑक्जेलिक अम्ल में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है बच्चों, तो ये आएगा टमाटर में। तीसरा प्रश्न, 310 केल्विन का सेल्सियस मान है। तो इसको हम लोग हल कर सकते हैं। इसका सेल्सियस सूत्र या थर्मोमीटर सूत्र है, केल्विन का सूत्र है K-273/100, और सेंटीग्रेड का तापमान का सूत्र है C/100। के की जगह हम लोग केल्विन का मान रखेंगे 310 इक्वल टू C/100। ये 100 और ये 100 कट जाएंगे, तो C का मान आ जाएगा 310 - 273 इज इक्वल टू C। तो C का मान आ जाएगा बच्चों 37। तो इसका सही उत्तर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न, बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। तो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है समुद्र।
पांचवा, पौधों की लंबाई में वृद्धि को प्रेरित करता है, कौन सा हार्मोन करता है? यह है साइटोकाइनिन। निर्वात में प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? इसका उत्तर है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सातवां प्रश्न, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होता है? इसका संबंध होता है r बराबर 2f, मतलब फोकस दूरी का दुगुना उसका r होता है। आठवां, CH3COH का IUPAC नाम है, इसका ये किसका सूत्र है? एथेनोइक अम्ल का सूत्र है, तो इसका उत्तर आ जाएगा द एथेनोइक अम्ल। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर है ब्लीचिंग पाउडर या द कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। 10वां प्रश्न, सौर प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण है, कौन सूर्य प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? इसका सही उत्तर है सौर सेल। बहुविकल्पी प्रश्न के बाद कुछ रिक्त स्थान है, उसको देख लेते हैं। पहला रिक्त स्थान है, सिंदूर रेड लेड का रासायनिक सूत्र खाली स्थान होता है, तो इसका सूत्र हो जाएगा Pb3O4, इसका उत्तर आएगा। दूसरा है, एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र, एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH, ठीक है। तीसरा है, गोली दर्पण का फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो हम लोग जानते हैं r बराबर 2f होता है, तो फोकस दूरी का डबल उसका वक्रता त्रिज्या होगा, मतलब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। विश्व के संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत खाली स्थान होता है, तो इसका सही उत्तर है सूर्य। सूर्य से ही पूरे संसार में ऊर्जा मिलती है और इसी से ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पांचवा है, ऑक्जिन एक खाली स्थान हार्मोन है, तो ऑक्जिन एक पादप हार्मोन है जो पौधे में उत्पन्न होता है। ठीक है, अगले रिक्त स्थान में देखते हैं, थायराइड ग्रंथि खाली स्थान हार्मोन का स्त्राव करती है, तो इसका सही उत्तर है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन, ठीक है। अगला है, एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह है, तो इसका जो क्रियात्मक समूह पीछे में जो दिया हुआ है COH होगा। खाली स्थान जैविक तथा अजैविक घटकों के पूर्ण समन्वय की व्यवस्था है, तो इसका सही उत्तर होगा पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र। अगला है, सरल सूक्ष्मदर्शी में खाली स्थान फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कम फोकस दूरी वाले, कम। पांचवा है, नीले रंग के कांच निर्माण में खाली स्थान का उपयोग होता है, तो इसमें एक केमिकल का यूज होता है जिसका नाम है कोबाल्ट ऑक्साइड, तो इसका उत्तर आ जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड। ठीक है, अब अगले रिक्त स्थान में देखते हैं। पहला है, वसा अम्ल के सल्फोनिक अम्ल क्या कहलाते हैं? तो ये अपमार्जक कहलाते हैं, अपमार्जक। ठीक है, दूसरा एथेनॉल का सूत्र है, एथेनॉल का सूत्र बहुत साधारण है, C2H5OH। खगोलीय दूरदर्शी में खाली स्थान उत्तल लेंस होते हैं, कितने उत्तल लेंस होते हैं? तो ये 2 होते हैं। अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित हार्मोन खाली स्थान है, तो अग्नाशय से शर्करा को कंट्रोल करने वाला इंसुलिन हार्मोन उत्पन्न होता है, इंसुलिन, तो इसका उत्तर आ जाएगा इंसुलिन। वे जीव जो हरे पेड़ पौधे को खाते हैं शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक। चलिए, अंतिम सेट का रिक्त स्थान है, उच्चतर वसा अम्ल का सोडियम लवण खाली स्थान कहलाता है, तो क्या कहलाता है? साबुन कहलाता है। CH3COH में क्रियात्मक समूह खाली स्थान है, तो इसका जो अंतिम 3 जो अक्षर है वो उसका क्रियात्मक समूह होगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा COH। लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता को हम लोग किससे मापते हैं? डायोप्टर से, तो इसका उत्तर आएगा डायोप्टर। चौथा है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण, ये हमारे ग्रंथि के द्वारा होता है जिसका नाम है पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड। ठीक है, अब आखिरी प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक के अलावा सभी जीव क्या होते हैं? सभी जीव उपभोक्ता होते हैं, तो इसका उत्तर आ जाएगा उपभोक्ता। इस वीडियो में बच्चों मैंने
सीजी बोर्ड के ब्लूप्रिंट के अनुसार संभावित प्रश्नों को संकलित किया है। उम्मीद है इन सभी प्रश्नों से आप लोग को बहुत ही लाभ होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ब्लूप्रिंट के अनुसार संभावित 2 नंबर के प्रश्न का नोटिफिकेशन अभी और आने वाला है। इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।